द फ्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। व्याकरण की अगली कड़ी में हम पढ़ाने जा रहे हैं समास, अर्थात समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं ये जान लीजिए। अर्थात समास शब्द दो शब्दों सम अर्थात संक्षिप्त एवं आस अर्थात कथन। सम का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त और आस का शाब्दिक अर्थ है कथन। शब्द के मेल से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त कथन। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अर्थात सार्थक शब्द ही समास कहलाएगा, निरर्थक शब्द को हम समास नहीं कहेंगे। समस्त पद या समासिक पद। समास जानने से पहले हम ये जान लें कि समस्त पद या समासिक पद क्या होता है। समास के नियमों से मिलकर बना शब्द समासिक पद या समासिक शब्द कहलाता है। समास विग्रह। दूसरा बात आती है कि समास विग्रह किसे कहते हैं, अर्थात समस्त पद के सभी पदों को या शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के भेद। मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास, 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 बहुब्रीहि समास और नंबर 6 तत्पुरुष समास। इस प्रकार समास के 6 भेद या 6 प्रकार के समास होते हैं। समास के अंतर्गत पहला समास है अव्ययभाव समास, अर्थात जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। पहचान के लिए प्रथम पद उपसर्ग होता है। अव्ययभाव समास की सबसे सरल पहचान है कि अव्ययभाव समास में समस्त पद का पहला या पूर्व पद या पहला शब्द उपसर्ग होता है, जैसे अनु, आ, प्रति, यथा, हर इत्यादि। उदाहरण के तौर पे पूर्व पद या अव्यय है प्रति और उत्तर पद है दिन। समस्त पद मिलकर शब्द बनेगा प्रतिदिन, जिसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन। दूसरा उदाहरण देखिए, यथा पूर्व पद है और उत्तर पद है संभव, जिसका समस्त पद हो जाएगा यथा संभव और विग्रह होगा जैसा संभव हो, अर्थात जैसा भी संभव हो वैसा ही करें। दूसरा समास है कर्मधारय समास, अर्थात जिस समास के समस्त पद का उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद या शब्द उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, तो कर्मधारय समास के दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष से संबंध होता है तो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे कि विग्रह देखिए, प्राणों के समान प्रिय, अर्थात जो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, उस विग्रह का एक समस्त पद बनेगा प्राण प्रिय, अर्थात प्राणों से भी अधिक प्रिय। ठीक इसी प्रकार नीला है जो कंठ, विग्रह के अनुसार इसके लिए एक समस्त पद बनेगा नील कंठ। इसी प्रकार अन्य भी हो सकते हैं, श्वेत अश्व है, श्वेत धेनु है या अन्य भी इसी प्रकार के जो भी शब्द होंगे वह सभी कर्मधारय समास में आएंगे। जैसे चरण कमल, अर्थात चरण कैसे हैं,
कमल के समान या कमल रूपी चरण। तो इस प्रकार के सभी उदाहरण नील, कमल आदि जो भी हैं कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आएंगे कि जहां भी आपको विशेषण या विशेष संबंध दिखाई दे वहां कर्मधारय समास ही होगा। समास के अंतर्गत अगला चौथा समास है द्विगु समास, अर्थात जिस समस्त पद का पूर्व पद या पहला शब्द संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण हो तो वहां द्विगु समास होता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण देखिए, जैसा कि विग्रह से स्पष्ट हो रहा है, चार राहों का समूह, अर्थात जहां चार राहें या मार्ग मिलते हों उसे हम समस्त पद में कहते हैं चौराहा। इसी प्रकार नवरात्रियों का समूह समस्त पद होगा नवरात्रि। इस प्रकार यहाँ पहला शब्द या पूर्व पद संख्यावाची है, चार और नव। संख्यावाची में हमें यह भी ध्यान देना होगा कि संख्यावाची होने के साथ ही उस शब्द में किसी भी प्रकार अन्य पद प्रधान नहीं होना चाहिए। अगर अन्य पद प्रधान है तो वहां द्विगु समास ना होकर बहुब्रीहि समास होगा, जैसा कि त्रिनेत्र, चतुर्भुज आदि। तो इस चीज का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान तथा विग्रह करने पर और तथा व आदि बीच में आए वहां द्वंद्व समास होता है। यथा माता और पिता, विग्रह करने पर और जो छिपा हुआ है वह बीच में आ रहा है और समस्त पद बनेगा माता पिता। आज व कल शब्द बनेगा या समस्त पद आज कल। यहां तथा वहां समस्त पद बनेगा यहां वहां। इस प्रकार यहां द्विगु समास व द्वंद्व समास पूर्ण होते हैं। अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। समास के अंतर्गत अगला समास है तत्पुरुष समास, अर्थात जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है तो वहां तत्पुरुष समास होता है। कारक के चिन्ह, जैसा कि हम कारक के चिन्हों में पढ़ा चुके हैं। उदाहरण देखिए, विग्रह राजा का पुत्र, अर्थात यहाँ राजा का क्या है, कारक चिन्ह है जो कि विग्रह से स्पष्ट हो रहा है। पुरुष, तो यहाँ प्रथम पद राजा प्रधान नहीं है अपितु इसका जो पुरुष है वह प्रधान है और समस्त पद बनेगा राज पुरुष। अर्थात इस उदाहरण में राजा को संबोधित ना करके राज पुरुष को संबोधित किया जा रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, माया से रहित, अर्थात यहाँ करण कारक है जो माया से रहित है, अर्थात जिसको माया मोह नहीं है। समस्त पद बनेगा माया रहित। इस प्रकार यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है और कारक का चिन्ह लुप्त है या छिपा हुआ है। नोट देखिए, विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं जो कारक चिन्हों में हम समझा चुके हैं। कारक के चिन्ह अर्थात 6 विभक्तियां, 6 कारक और 6 ही कारक के चिन्ह हैं, इसलिए तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। हमारा अगला समास है बहुब्रीहि समास, अर्थात जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है अपितु दोनों पद मिलकर किसी अन्य या तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो
वहां बहुव्रीहि समास होता है। यथा समस्त पद है त्रिनेत्र, इसमें पहला शब्द संख्यावाची है, किंतु यहां द्विगु समास नहीं होगा क्योंकि यहां पर अन्य पद प्रधान है। विग्रह करने पर अर्थ निकलेगा तीन है नेत्र जिसके, अर्थात जिसके तीन नेत्र हैं वह ना तो त्रि है और ना ही नेत्र, अपितु कोई तीसरा पद या अन्य पद प्रधान है जिसे हम कह सकते हैं शिव, अर्थात शिव को ही त्रिनेत्र कहते हैं। इसलिए यहाँ पर अन्य पद प्रधान है और इस प्रकार बहुव्रीहि समास होगा। अगला उदाहरण देखिए, लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका, वह कौन है? गणेश। तो यहाँ लंबोदर में भी अन्य पद गणेश प्रधान है, ना लंबा प्रधान है और ना ही उदर। अन्य पद प्रधान होने के कारण ही यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार हमारे समास यहाँ पूर्ण होते हैं। समास को और विस्तृत जानकारी के लिए, उदाहरण आदि के लिए आप हमारी अग्रिम वीडियो देखिएगा। सादर धन्यवाद।